नमस्कार, आदाब। आप सभी का MZ न्यूज़ में स्वागत है। सानिया आज इस दुनिया में नहीं है, मगर सानिया की मौत ने बहुत सारे सवाल खड़े कर दिए हैं। सानिया के घरवालों का कहना है कि सानिया की मौत अननेचुरल है। अब सब कुछ दारोमदार पुलिस पे है कि पुलिस किस तरह से तफ्तीश करती है। पहले सानिया के घरवालों का बाइट सुन लेते हैं, फिर आगे इस पे चर्चा करते हैं। 8 दिन या 4 दिन का आपका जो स्टेटमेंट है उस हिसाब से अगर मान लो इस बार भी वो बच्ची ने खुद अपने से ही अगर कुछ ऐसा किया है तब भी उसको प्रवृत्त करने के लिए कहीं ना कहीं जिम्मेदार किसी को मानते हैं आप? मैं अगर उसने किया है, मैं 2 शब्द बोलूँगा इसमें। किया है तो मैं पहला तो ये कि उसने फांसी ली, इसकी वजह क्या हो। उसको 4 महीने में इतना 5 महीने में इतना टॉर्चर कर दिया कि वो फांसी लेने पे आ गई। पहली बात तो ये। और दूसरी बात, मैं उसको फांसी नहीं मानता। उसको बाकायदा प्री प्लानिंग मारा गया है। बाकायदा घर वालों को गुमराह किया गया। घर वालों को पहले घर का एड्रेस दिया गया, बाद में हॉस्पिटल का एड्रेस दिया गया, और हॉस्पिटल पहुंचने से पहले बता दिया गया तुम्हारी बहन मर गई है। और 9:41 की डॉक्टर की ये 10:41 की डॉक्टर की कंफर्मेशन है। और मैं कहीं ना कहीं इसमें पुलिस को दोषी भी मानूंगा। इसमें मैं कहूँगा इस बात को, क्योंकि जब हम लोग पुलिस स्टेशन आए, वो आरोपियों को इस तरह से ट्रीट करा जाता कि घर के दामाद को क्या ट्रीट करोगे आप। वो मोबाइल चला रहे हैं, रील चला रहे हैं, और वहाँ हमारे PI साहब वहाँ पे कंप्लेंट लिख रहे हैं। मतलब आप किसी आरोपी को, चोर को भी आप पकड़ के लाते हो ना, तो उसको आप उसका मोबाइल वगैरह जब्त करते हो कि कुछ इन्फॉर्मेशन कहीं जाए ना। ये आप उसके पास से ना मोबाइल लेते हो, ना उसके भाई के पास से मोबाइल लेते हो। उसका भाई हमको घूर रहा है जैसे हमने गलती की, हमारी बच्ची लेके उसको। कल रात की ये घटना है और अभी इस समय लगभग 3 बज रहे हैं, तो पोस्टमार्टम का क्या प्रोसीजर? पोस्टमार्टम का हमने मना किया पहले पोस्टमार्टम करने के लिए। जब तब सब आए, वो बोले यहीं पोस्टमार्टम होगा। उन्होंने हमको बोले कि यहीं करना पड़ेगा, यहीं होगा, हमारा ये कायदा है और ये ऐसा है वैसा है। हमने ठीक है एक्सेप्ट किए। कायदा अगर है तो हम एक्सेप्टेबल है, हम यहीं करेंगे। मगर कहीं ना कहीं जब हमारे ऊपर जो हमारे पास कांटेक्ट थे, या हमारे साथ में लोग जो सपोर्ट कर सकते थे, या जो हमको सपोर्ट कर रहे थे, उन लोगों ने जब इनसे ये कहा कि रिपोर्ट परफेक्ट आना चाहिए, कहीं भी कोई झोल नहीं होना चाहिए, तब जाके कहीं ना कहीं डिपार्टमेंट पीछे हटा, डॉक्टर मैडम पीछे हटी। और मैं खुद डॉक्टर मैडम निकलने के बाद मैं यहीं खड़ा था जहाँ आप खड़े हैं, उससे 10 कदम पीछे, 10 कदम पहले मैं वहीं खड़ा था। मैंने उनसे पूछा भी जगताप सर से, सर पोस्टमार्टम हो गया क्या? तो बोले हाँ, आता थोड़ा टाइम लागल हो जाए। फिर मैं वहाँ जा रहा हूँ, मैडम को पूछ रहा हूँ, मैडम रिपोर्ट बनाए? वो तो 5 मिनट में बनाती हूँ। उसके बाद क्या रिपोर्ट बनी नहीं। जहाँ से हमको फ़ोन लाना था हमने लाए, क्योंकि हमारी बच्ची का मामला है, हम अपनी बच्ची को ऐसे नहीं छोड़ सकते। आप कहीं ना कहीं, मैं नाम लेकर बोल रहा हूँ जगताप सबको, आप कहीं ना कहीं हमारे साथ भेदभाव कर रहे हैं। ऐसा क्यों लग रहा है आपको? क्यों हमको लग रहा है ना, हमारे सामने हो रहा है वो चीज़। हम जब आपको बोल रहे हैं हमको जय साइन चाहिए, या हमको नहीं करना, हमारे को यहाँ नहीं दिमाग, और उसके बाद जब हम प्रेशर लाए, हमने कहीं ना कहीं किसी ना किसी, हमारे जो भी दोस्त यार थे, जो भी लोग हमारे सपोर्टर थे, उन्होंने बोले नहीं, ये बच्ची के साथ नाइंसाफ़ी नहीं होना चाहिए। तब मैडम ने जाके हाथ पीछे ले ली। मतलब इससे पहले अगर वो हो जाता पोस्टमार्टम, तो फिर वो तो रिपोर्ट उनके हिसाब से होती। यहाँ तो हमको बिल्कुल यकीन नहीं रहा कि यहाँ पोस्टमार्टम करना भी सही है। आपकी मांग क्या है? हमारी मांग है, हमारी लड़की को इंसाफ मिलना चाहिए। जिसने भी हमारी लड़की को मारा है, जितने लोगों ने मारा है, उस सबको फांसी की सजा होना चाहिए, बस। पुलिस इस मामले पे बोलने को तैयार नहीं है। देखना है पुलिस किस तरह से पहल करती है। कैमरामैन अजय के साथ जाकिर मिस्त्री, MZ न्यूज़ के लिए।